ये तो नहीं, पूरा पढ़िए भैया, बीच में नहीं छोड़िए। ठीक है ठीक है ठीक है कि 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसका स्थापना हुआ था ना, 1978 में स्थापना, 47वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को। राकेश पाल अध्यक्ष हैं, लिखना है लिख सकते हैं पास में, राकेश पाल। आगे है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई किताब किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई हो जाएगा। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है, तेलंगाना में समता कुंभ, तेलंगाना में। उसके बाद है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। उसके बाद है 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में जीता है प्रजनेश गुणेश्वरन। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो विशाखापत्तनम को घोषित किया है। अदानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिकरण किया है? तो इजराइल में किया है, इजराइल में। उसके बाद मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी की हुई हैं मैनुएला रोका बोटे। उसके बाद मार्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया है। मार्गन स्टैनली ने भारत के लिए कंट्री हेड अरुण कोहली को नियुक्त किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? एम सुब्बा रायडू को। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है एम सुब्बा रायडू को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया आरोहणी उत्तर प्रदेश, ये लड़कियों के लिए है, ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उसके बाद 2 फरवरी 2023 को आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। किस शहर ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई ने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? अभ्यास तोपची देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में, नासिक जिले में देवलाली जगह है, वहाँ पे अभ्यास तोपची का आयोजन हुआ जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडियन आर्म्स भारतीय सेना। उसके सरकार उत्पादन के लिए करेगा डेनमार्क के साथ। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका हो जाएगा। सोलोमन द्वीप में 30 साल बाद दूतावास खोला है अमेरिका। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? गोवा। द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, गोवा। किसने अपना पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल जीता है। पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है, यूक्रेन जीता है। जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया था? कांगो का स्वागत किया है, कांगो का। आगे है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है, ल्यूमिनस कंपनी द्वारा बनाई जाएगी, ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड में बनाई जाएगी हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल। किस देश ने अपनी करेंसी में से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, भी अच्छा सवाल है। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू किया? तो सिक्किम। मेरो संतति सिक्किम शुरू किया है। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश। वाटर में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। फुटबॉल एशिया कप मेजबानी करेगा सऊदी अरब 2027 में। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो एर्नाकुलम बन गया है। 10,000 एमएसएमई है, देखिएगा, 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया एर्नाकुलम। याओत्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बन जाएगा? तो लद्दाख का हो जाएगा, याओत्सो लद्दाख का। आगे है किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है, मध्य प्रदेश। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ एम्स और किस आईटी द्वारा विकसित किया गया? करा है कि 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप
AIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया? तो IIT रुड़की द्वारा घोषित किया गया, IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप AIMS किस IIT द्वारा विकसित किया? तो IIT रुड़की। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में 36वां, कल हम लोग पढ़ ही रहे थे 36वां सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पैगी मोहन। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ बेंगलुरु में किया। आगे है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राज़ील बना है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है सोलर अलायंस का। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सअप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की? तो इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। व्हाट्सअप से फूड डिलीवरी सुविधा इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। जूप नाम था। जूप नाम का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जूप नाम का फूड डिलीवरी सेवा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास विकसित करेगा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता था? रिकी केज ने जीता। रिकी केज तीसरी बार ना, तीसरी बार डिवाइन टाइट्स के लिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा तेलंगाना में। नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है तेलंगाना में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर बना है। हम लोग पहले भी पढ़े, इसके पहले वाला मंथ में चल रहा था। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई? तो अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया था? मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। मोंटी देसाई। भारत के किस देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया था? म्यांमार। 37 शहरों में मार्शल लॉ। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। मूर्तिकला पार्क नई दिल्ली में है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ? गोवा में है, ठीक है। और गतिशीलता क्लस्टर केंद्र तेलंगाना में है। अब फूड डिलीवरी व्हाट्सएप से इंडिया रेलवे, ठीक है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी, ठीक है। और 10,000 MS से भी पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम, ठीक है। चलिए आगे आइए। कहता है किसने नाव ब्रिज के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? तो राखी कपूर नाव ब्रिज के लिए राखी कपूर। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने किया है। म्यांमार और रूस ने, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो रूस हो जाएगा। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कि जैसे खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। कमरान अकमल पाकिस्तान के विकेट कीपर थे कमरान अकमल। कि देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में ख़त्म भी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इसको, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो गुलमर्ग में खुला है। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया? तो सलमान रुश्दी ने। विक्ट्री सिटी, देखिए बुक्स वाला में लेखक हम लोग पढ़ते हैं विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी का काफ़ी फेमस किताब है। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है नताशा प्रियानगम को। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबीक्विक बना है। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला। आगे देखिएगा, 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमुई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? पुद्दुमुई पेन योजना, देखिए नाम से भी ये लग रहा है, पुद्दुमुई पेन योजना तमिलनाडु। ATD बेस्ट अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को। ATD बेस्ट अवार्ड्स में किसको सम्मानित किया गया है? तो NTPC को। उसके बाद अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? अहमदाबाद में शुरू हुई है। अर्बन है अहमदाबाद। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में शुरू हुई है। कि देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? नेशनल इमरजेंसी लगाया है, तो साउथ अफ्रीका ने लगाया है भीषण ऊर्जा संकट के कारण। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। देखिए फरवरी 2023 में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो भारत। तुर्की और सीरिया दोनों है, देखिएगा तुर्की और सीरिया दोनों की मदद के लिए है। उस बाद किस भारतीय गोल्फर ने केन्या में लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक।
अदिति अशोक, ये देखिए ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं अदिति अशोक, बेंगलुरु के। उसके बाद है मलयालम सिनेमा के किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है कि मलयालम सिनेमा के किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी हो जाएगा। उसके बाद 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर जर्मनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन नामित हुए? तो जो ओकावा, देखिए कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, कैलिफोर्निया के जो ओकावा, कैलिफोर्निया लिख लीजिएगा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जो ओकावा एस्ट्रोनॉट हैं नासा के। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी के साथ साझेदारी की है। किस देश के पुरुष विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो इटली, एलेना फांचिनी का निधन हुआ है। इटली, चीनी लगा हुआ पर है इटली के। उसके बाद राजा राम मोहन 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? एबी के प्रसाद को प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कि किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया? तो एयरबस और बोइंग के साथ डील किया था एयर इंडिया। उसके बाद है सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन बने हैं। आर अश्विन। पहला पूछेगा तो मुरलीधरन है। देखिए अश्विन ने 89 विकेट, अश्विन ने लिया है 93 क्या बोलते हैं, सुन लीजिए, अश्विन ने 89 टेस्ट मैच में लिया है, मुरलीधरन ने 80 टेस्ट मैच में लिया है। और मतलब 80 टेस्ट मैच मतलब 9 टेस्ट ज़्यादा खेला है। कहने का मतलब है कि मुरलीधरन टॉप पर है। ठीक है, अश्विन जो है दूसरा गेंदबाज हो गया। तो पहला हो गया मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के ऑफ स्पिनर। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में खोजी गई है। 12 फरवरी को राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क कराने का योजना प्रस्तुत किया था। राजस्थान 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया? तो राजस्थान हो जाएगा। इसरो ने किस केंद्र में सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। SSLV D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में लागू हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली। अदृश्य गैलेक्सी, इनविजिबल गैलेक्सी, इटली हो जाएगा। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस हो जाएगा। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। SSLV D2 किया है, सबसे छोटा रॉकेट है जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। आगे देखिएगा, किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा किया है? इंग्लैंड के कप्तान थे। उसके बाद है 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान 136वां है। सॉरी 100 अच्छा नया वाला है ना, ठीक है 126 है। देखिएगा इसमें कभी कभी क्या है ना कि वो अंक पूछ देता है कि अंक कितना प्राप्त किया, कि अंक मतलब जिसको जितना अधिक अंक प्राप्त होगा वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हैप्पीनेस है, ज़्यादा खुश है। तो देखिएगा इसमें फिनलैंड को मिला है 7.804 मिला है। फिनलैंड को मिला है 7.804 और इंडिया को मिला है 4.036। इंडिया को मिला है 4.036 मिला है। और दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। फिनलैंड को मिला है 7.804 अंक मिला है और इंडिया को मिला है 4.036 मिला है और दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। और भारत 126 जान ही रहे हैं। आगे देखिएगा कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है ना इसको। सतत विकास नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास नेटवर्क, ठीक है, जारी किया जाता है। आगे देखिएगा यूनेस्को के किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था? एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। शरणार्थियों के शरण देने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक में किया गया है। दूसरी चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में ही है ना, तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया है। आगे है चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया था? न्यूजीलैंड ने कौन सा तरुणदीप राय ने जीता है? तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष के खिलाफ तरुणदीप राय। किसरे नारायण धर्माधिकारी नाम इनका? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी का इनका दूसरा नाम भी है। इनको पद्म पुरस्कार पद्मश्री मिला था 2017 में। उसके बाद कितने
अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। 178 अरब डॉलर। किस देश के राष्ट्रपति ने आईटी इंदौर के छात्रों के लिए ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस गेम्स में पदक तालिका में कौन से पर रहा है? पर रहा है, दूसरा स्थान पर रहा है हरियाणा और तीसरा पे मध्य प्रदेश रहा है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया। आदि महोत्सव दिल्ली में, हाँ 22 वाला जो है और 23 वाला अहमदाबाद में है। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू है? तो मुंबई में शुरू हुई है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। उसके बाद है कि किसने वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? स्मृति मंधाना। एक्चुअली 3.5 करोड़ है, इसको कर लीजिएगा 3.5 करोड़, ठीक है। ये देखिए, ये मुंबई की रहने वाली है और महाराष्ट्र के लिए खेलती है ये स्मृति मंधाना। नहीं, बेंगलोर के लिए आईपीएल में खेलती है ना, मतलब क्रिकेट जो है ना आईपीएल जो बाकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना महाराष्ट्र के लिए खेलती है, ठीक है। वो तो आईपीएल में खेलती है बेंगलोर के लिए, सही है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। आगे है 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो रयाना बरनावी बनी है। इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में। सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में। डोनिस रसियन को किस देश के नए प्रधानमंत्री चुना गया? मालडोवा का। कल पढ़ाए भी थे, कल आप लोग पढ़े भी थे। डोनिस रसियन को। कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तब पुणे हो जाएगा। नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस हो जाएगा। एयरबस से 250 विमान, याद रखिएगा 250 है नंबर ऑफ विमान 250। उसके बाद पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो लद्दाख ने किया है। लद्दाख ने जीता। इसको जीता कौन है? देखिए, पुरुष में जीता है राइजन गुरमेत जीता है, पुरुष में जीता है। और सरीगा नवाबी करके है जो लेडी जीती है, महिला में जीती है, राइजन गुरमेत। आगे है, किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को लागू करने का फैसला किया है? पीएम श्री योजना, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। पीएम श्री योजना महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया था? पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। देखिए, पीएम श्री जो है ना, ये एजुकेशन से संबंधित है ना। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग, ऐसा करके इसका नाम है, प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग करके इसका नाम है। प्रधानमंत्री ऐसे स्कूल हो जाएगा, राइजिंग इंस्टीट्यूशन या जो भी है इसका नाम है। तो ये एजुकेशन से संबंधित है पीएम श्री योजना। आगे देखिएगा, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना था? पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया? तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि है इक्वेटोरियल गिनी में, मारबर्ग वायरस है। पहला G20 और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में की गई है। पहला G20, देखिए पहला है इसलिए ज़्यादा सही है, पहला इंपॉर्टेंट है। पहला G20 और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.30% शिक्षा के लिए आवंटित किया? तो बिहार हो जाएगा। 18.3% शिक्षा के लिए। कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुलर टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। सिंकुलर टनल लद्दाख हो जाएगा। 16 फरवरी 2023 को 2020 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा जो कि आगरा की रहने वाली है, बंगाल के लिए रणजी खेलती है डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके बाद है, 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान को वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान हो जाएगा। जल जन अभियान राजस्थान हो जाएगा। किसने नेशनल रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। तर्कस चेन्नई में। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। मुंबई, देखिए आंकड़ा अलर्ट पर होते रहता है। दूसरा सबसे ज़्यादा शहर मुंबई। पहला लाहौर जी, चीन का बीजिंग। तो लिख लीजिए फर्स्ट चीन। सबका अपना अपना डाटा। हाँ, ये डाटा थोड़ा हेर फेर होते रहता है, दिया नहीं किसके हिसाब से। चलिए आगे देखिएगा, किससे केरल का ककाटिल पुरस्कार सम्मानित किया गया? था सुभाष चंद्रन हो जाएगा। सुभाष चंद्रन केरल का ककाटिल पुरस्कार। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत हो जाएगा। भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में किया है। फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। आगे 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण शुभारंभ किया? तो गुजरात। सुजलाम सुफलाम गुजरात। देखिए ज यहाँ भी है, सुजलाम गुजरात में भी ज है। सुजलाम सुफलाम
ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो जापान, धर्म गार्जियन जापान में। उसके बाद AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया था? BPRD हो जाएगा। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो BPRD हो जाएगा। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं जो पहुंचाने का प्रयास किया, तो ट्रायल शुरू किया, तो एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। और ये अपना जो एम्स पटना वाला था वो क्या चीज़ की दवा था? सांप और विष के लिए, ठीक है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर है। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो कतर। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर हो जाएगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? AB सुचिंद्र कुमार बने, AB सुचिंद्र कुमार। आगे है कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो स्पेन हो जाएगा। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? स्पेन। उसके बाद केरल। ये पास नहीं हो पाया बिल ना, अभी बिल अटका हुआ है कि पास हो गया है? 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 65वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में डेनमार्क टॉप पे है, भारत का स्थान 65वां। किस बैंक ने इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना शुरू की थी? इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। UIDA ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र लॉन्च किया है। UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो HDFC बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक बना है? तो HDFC हो जाएगा। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 जीता? स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है कोल्लम। उसके बाद है जो केरल का जिला है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश में। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अनमोल सुरक्षा कवच, आदित्य बिरला, दोनों अ से है। अनमोल सुरक्षा कवच, आदित्य बिरला। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक शुरू हुआ है, दस्तलिक आयोजन हो रहा है और ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? बेन स्टोक्स बने, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी 2023 को मनाया है। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश दोनों। कब है? 1987 में ना जी, 20 फरवरी 1987 इसका राज्य। ठीक है। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। रुचिरा को देखिए, ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को, और उसमें भी किसका नामकरण हुआ है? रुचिरा कंबोज का नामकरण हुआ है। किस देश ने ह्वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। ह्वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उत्तर कोरिया। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है, कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। ठीक है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया है, जयपुर में किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है, बंगाल को हराकर। सौराष्ट्र दूसरी बार जीता है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार सौराष्ट्र जीता है, बंगाल को हराकर। 9 विकेट से हराया था, दोनों में अंतर था 9 विकेट। इसमें मैन ऑफ द सबसे सर्वाधिक विकेट लिया था जलद सक्सेना, और मयंक अग्रवाल सर्वाधिक रन बनाया था, 990 रन बनाया था मयंक अग्रवाल, जिसमें 38 टीम भाग लिया था। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। आयुष्मान खुराना 18वीं गोरखपुर में बना है। तो उसके बाद 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय विघ्नेश एनआर बने हैं, विघ्नेश एनआर बने। देखिए एनआर वो भी जो है ना 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2 चेस में, जो भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये भी हर पर नंदा वैशाली भाई बहन। हाँ, भाई बहन है, लेकिन दोनों भाई की जोड़ी जो है, मतलब ये 59वें ग्रैंड मास्टर बने 2019 में, और ये अभी बने हैं विघ्नेश आर 80 में बने हैं। ठीक है। उनका नाम है विशारत्न एनआर, एनआर करके नाम है, दोनों में एनआर लगा हुआ है, एनआर दोनों में लगा हुआ है। आर का मतलब जो है ना रत्न, एक लेडीज़ से संबंधित, लेडीज़ को इंगित करता है। देखिएगा आर जो है ना उसमें ना पूरा नाम जब लिखेगा तो उसमें एक लेडीज़ का नाम आता है लास्ट में, मतलब एक लेडीज़ नाम को संबोधन होता है, कोई जेंट्स नाम उसमें नहीं है। एनआर का उसको पूरा जब उसका विकिपीडिया खोलिएगा ना तो उसमें जो एनआर जो आएगा ना तो उसमें र जो आएगा, माँ का रागेश्वरी करके, देखिए याद भी आ गया हमको, रागेश्वरी नाम है, रागेश्वरी देखिएगा उसमें। तो ये दोनों भाई का जोड़ी जो है भारतीय मीटर एयर पिस्टल
मिक्स टीम को गोल्ड का में टीम का गोल्ड जीता है तो भारत हो जाएगा। किस देश ने $800 अरब का मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? मुकाब की घोषणा की तो सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब मुकाब। देखिए मुकाब प्रोजेक्ट क्या है? मुकाब प्रोजेक्ट क्या है कि मुकेश अंबानी को जो एंटालिया घर है ना, एंटालिया नहीं है मुकेश अंबानी का जो मुंबई में एंटालिया जो कि सबसे महंगा घर माना जाता है, उससे भी 4 गुना जो है ना, 4 गुना बड़ा एक घर बनाने का प्रोजेक्ट है मुकेश अंबानी का। उसी को देख करके उसी के तर्ज पर उससे 4 गुना एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाया जाएगा। सऊदी अरब का क्षेत्र एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें ऑफिशियल बिल्डिंग रहा है जो, लेकिन मुकेश अंबानी घर से उसमें तुलना किया गया कि उस घर से 4 गुना जो है ना बड़ा बनाया जाएगा इसको, मुकाब। ठीक है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज जीता है। देखिएगा अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। किसको हराया है? तो कैमरून नोरे को हराया है। कैमरून नोरे कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इसमें देखने लिख सकते हैं अर्जेंटीना ओपन खिताब का जीता है कार्लोस अल्काराज। कैमरून नोरे का है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की? तो जर्मनी ने किया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन देखिए जर्मनी का शहर है। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश में भारत के साथ सांस्कृतिक साझेदारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाटा स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह हो जाएगा। टाटा समूह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महेंद्र मिश्रा को। 2023 का ज्ञानापन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बी मधुसूदन नायर को दिया गया है। बी मधुसूदन नायर को कल भी पढ़े थे इसको ज्ञानापन पुरस्कार। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल। सूचना अनुसार टीम इंडिया के नए किट स्पॉन्सर कौन बना है? एडिडास बना है। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा समूह बना है। ठीक है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त हुए? DCI जिसको बोलते हैं कभी कभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राजीव रघुवंशी बने हैं। राजीव रघुवंशी। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सिएटल बना है। सिएटल। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान में हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? अफसाह खान को नियुक्त किया। अफसाह खान को। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया था? अफसाह खान को। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के समझौता किया? तो सेशल्स ने किया है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया है। मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा गया है। चिंतामन राव चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख। किस देश ने 6ठी बार महिला 2020 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। दक्षिण अफ्रीका को देखिए 6ठी बार जीता है। 6ठी बार। देखिए पहली बार कब आयोजन हुआ था? 2009 में आयोजन हुआ था इसका, और इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। 2009 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ था पहली बार। ठीक है। आगे है 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र को हराकर जीता है। बायो-एशिया समिट 2000 का 20वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। बायो-एशिया समिट 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद में। 28 फरवरी 2023 को महिला 2020 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना था? देखिए पीछे हम लोग पढ़े हैं, शबनम इस्माइल बना है। शबनम इस्माइल। और रन बनाने वाला तो बेथमुडी था ना कोई, सुजी बेट था जी, क्या नाम था जी? सुजी। तो सुजी जो है ना वो ली है। सुजी सुजाना मैंने वो ली है, जो जहाँ के भी रही हो, लेकिन वही सबसे ज़्यादा ली है। नाम मिल रहा है। ठीक है। फर्स्ट 2009 में हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद है कि कतर ओपन 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है। उसके बाद है किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। लियोनेल मेसी। तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला था? दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। ठीक है। चलिए मार्च वाले को पढ़ दिए क्वेश्चन। 28 फरवरी यहीं तक खत्म हो जाएगा। एक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, को बता देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे और। ठीक है। दूधू को मैं ज़्यादा टाइम हो, दूधू को पूछे हैं। अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों का सर आँखों पर रहेगा। चलिए आप मनोज जी बताइए, बैठिए।